all of you. I'm Krishan and you all are watching Krishan Kumar UPSC. So today actually we are going to learn about, oh sorry, I forgot to write the topic on which we are going to learn. So today we are going to learn a very easy as well as difficult chapter. Easy for me, difficult for you, because I know all the tips, all the tricks, and I know the concept, I know the deeper concept of the tense. Whenever you have saw any video, जब भी आप कोई वीडियो देखे होंगे YouTube पे, तो आपको यही दिखाया गया होगा कि आइए टेंस समझते हैं टिप्स और ट्रिक्स के हिसाब। कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया होगा, कोई आपको उस चीज का यूज नहीं समझाया होगा, एक्सेप्ट कुछ टीचर्स जो कि जिनसे मैं भी पढ़ता हूँ, तो उनको तो छोड़ के ही बाकी मैंने बहुत सारे, जब आप टेंस सर्च करोगे ना चैप्टर, तो आपको हर एक चीज थंबनेल पे एक है टिप्स एंड ट्रिक के साथ टिप्स, और उसमें जो है वो टीचर ऐसे कर टिप्स एंड ट्रिक के साथ। भाई ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसे ये करने से कुछ नहीं होगा ऐसे, ठीक है। हमें ये करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस को जो है मैं ट्राई करने वाला हूं कि आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में 1.5 to 2 आवर्स का टाइम तो आपको लगना पड़ेगा। बैठिए विराम से, ना हो 4 बार वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस समझ लो टेंस, क्योंकि देखो टेंस की अगर आपको पहले इम्पोर्टेंस में बताऊं तो टेंस का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं। टेंस हर एक चीज में काम आता है, हमारे लाइफ के हर एक चीज में टेंस काम आता है। हम लोग बोल रहे हैं टेंस के साथ, और अगर आप टेंस के हिसाब से ना बोलो ना, और सामने वाले को अगर टेंस आता हो तुरंत कैच कर देगा। अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हो, ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो, और अगर आप बोल भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंस के जगह फॉर लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हेड की जगह हैव लगा दिया, बीन के जगह बी लगा दिया, यहाँ पे अगर सामने वाले को आ रहा है तो तुरंत कैच कर लेगा कि यार यहाँ ये गलती बोल रहा है, मतलब उसे टेंस नहीं पता, ठीक है। तो वो गलती आपकी पकड़ी ना जाए, इसलिए टेंस को शुरू करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, टेंस जो है ना घर का सबसे बड़ा सदस्य, ठीक है। इसके 3 बेटे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। टेंस सबसे बड़ा आदमी है, टेंस के 4 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 बेटे। देखिए टेंस के जो है ना, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। टेंस का देखिए 2 काम है, एक तो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएगा, और दूसरा दिखाएगा टाइम को। हम लोगों ने बचपन से टाइम के बारे में तो पढ़ा है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। टेंस टाइम भी दिखाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग इन द सेंस कि काम का स्टेटस कैसा है, काम हो रहा है, काम हो चुका है, काम होने वाला है, काम जस्ट हुआ है, काम जस्ट खत्म हुआ है, काम जस्ट चालू हुआ है, ये सभी चीज क्या दिखाता है, टेंस दिखाता है, ठीक है। टेंस और भी बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। कर लेना गूगल पे सर्च, ना हो विश्वास करो पैक, अभी करना गूगल पे सर्च व्हाट एक्चुअली द टेंस शोज, ठीक है, व्हाट एक्चुअली द टेंस शोज करके सर्च करना, आपको हाईलाइटेड वर्ड में दिख जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग एंड टाइम। स्टेट ऑफ बीइंग, फिर उससे पूछना व्हाट डिड यू मीन बाय स्टेट ऑफ बीइंग,
फिर आपको वही चीज बताएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आपको बहुत सारे टीचर्स भी बताते आ रहे हैं इतना। ठीक है, मैं नया ये बताऊंगा कि आपको कैटेगरी में बांटना है। देखो, मैं इत्मीनान से बैठा हुआ था एक दिन और मैं सोच रहा था कि चलो बच्चों को जो है टेंस पढ़ाया जाए। कैसे पढ़ाया जाए? तो टेंस है, टेंस का काम क्या है? दो चीज दिखाना, टाइम को दिखाना, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाना। टाइम के हिसाब से मैंने बहुत खंडित किया टेंस को, मैंने बहुत टुकड़ों में बांटा। मैंने सोचा कि कितने टाइप हो सकते हैं टेंस के, कितने हो सकते हैं, कितने। तो मैंने अंत में जाकर के ये निर्णय लिया कि टेंस के एक्चुअली 3 ही, मतलब टाइम के हिसाब से टेंस के, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेंस के बस 3 ही क्या होंगे? टाइप्स होंगे। अब स्टेट ऑफ बीइंग के हिसाब से जब मैंने बांटना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसका मतलब एक का जो है 4 है, मतलब 3 का 12। ठीक, 12 जो है स्टेट ऑफ बीइंग के हिसाब से 12 के टुकड़े हुए। घबराना नहीं है, पढ़िए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टाइटल सब में वही लगता जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट मतलब जो सिंपल वाक्य होगा वो सिंपल प्रेजेंट में आ जाए। ठीक है, जो सिंपल चीजें होंगी वो सिंपल में आ जाएगी। सिंपल चीजें इन द सेंस कि जो छोटे मोटे सेंटेंस होते हैं ना, राम खा रहा है, राम जा रहा है, ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, वो सभी कहाँ आ जाए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू हो रहा है कोई चीज सिर्फ कंटिन्यू होता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस में डाल देते हैं। राम खा रहा है तो खाना क्या है? इसका कंटिन्यू है, अभी वो काम चल रहा है। किशन पढ़ा रहा है तो ये चीज चल रही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम पूरा हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है। आमिर खान मिस्टर परफेक्टनिस्ट, अब उनमें कुछ बचा ही नहीं है। वो जितना कुछ कर सकते थे एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने कर लिया, अब उनमें कुछ नहीं बचा है, मतलब कोई काम पूरा हो गया है, सीधी भाषा में समझो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये फालतू की चीजें बिना हाथ पैर का बना दिया गया है। ठीक है, जब परफेक्ट बन गया, जब कॉन्टिन्यूअस बन गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंस ही नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी है, पढ़ेंगे, उसका यूज भी पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब जैसा इसमें है सेम इन दोनों में होगा। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, साथ साथ बोलो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। फिर आ जाओ इस पे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो, यहाँ तक मैंने अभी कुछ आपको खास बताया भी नहीं है। यहाँ तक वही चीजें हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम के बेसिस पे 3 कटेगी और स्टेट ऑफ बीइंग के बेसिस पे 4 तीनों में। ठीक, चलिए अब जो है मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस शुरू किया तो पहले प्रेजेंट टेंस खत्म करूंगा, फिर पास्ट टेंस शुरू किया पास्ट खत्म करूंगा, और फिर फ्यूचर शुरू किया तो फ्यूचर खत्म करूंगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इस तरह से। ऐसे मैंने अगर सिंपल शुरू किया तो पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ाऊंगा,
फिर सिंपल पास्ट पढ़ाऊंगा, सिर्फ देन हम फ्यूचर सिंपल पे जाएंगे। ठीक है, पहले सिंपल पढ़ेंगे, तीनों का सिंपल पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस तीनों का कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट तीनों का। इससे क्या होगा कि आपको लर्निंग में हेल्प करेगा। अगर आप एक जगह परफेक्ट याद कर लोगे ना यहाँ पे, उसके बाद मैं फिर आपको 2 बार वही बताऊंगा, रटा जाएगा सब चीज, आपको हर एक चीज रटा जाएगा। ठीक, और आप जो है ना जब बैठोगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं वो तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही माइंड में परफेक्ट आएगा आपको तुरंत स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए आज देखिए शुरू करते हैं सिंपल। मैं नीचे यहाँ पे बढ़ा दूंगा। बिल्कुल क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे। मैं पहले पढ़ाऊंगा तीनों, फिर क्वेश्चन, फिर दूसरा स्टार्ट। देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के दो काम। पहला काम है कि वो क्या दिखाता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है। जिसको कि आज की दुनिया में हम लोग कहते हैं फैक्ट्स। ठीक, दूसरा इसका काम है कि ये हम लोगों को क्या दिखाता है, हैबिचुअल थिंग दिखाता है। हैबिचुअल कुछ चीज दिखाता है, जैसे कि राम यूजुअली गोज टू स्कूल, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या है, हैबिचुअल चीजें हैं। सन यूजुअली गोज, राम यूजुअली गोज टू स्कूल, मैं बोल रहा हूँ सन यूजुअली गोज टू स्कूल। नहीं भाई, सन स्कूल नहीं जाता। ना। चलो स्टार्ट करते। ये तो पढ़िए इसका यूज क्या होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस आप पढ़ो उसमें अगर आपको लगे यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करके क्या लगाना है, सिंपल प्रेजेंट लगाना। ठीक, ऑप्शन रहे तो आंख खोल लेना, काहे कि गलत में लग जाता है कभी कभी। ठीक है चलिए, सिंपल प्रेजेंट में जो है इसका दो काम होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल चीजों को दिखाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मेन पार्ट की स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर हम लोग के मायने में बहुत ये हो गया है। स्ट्रक्चर को ऐसे याद करो, ये कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं। सेंटेंस कैसे बनता है बस यही है। अगर आप एक सेंटेंस जान गए, स्ट्रक्चर भूलिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं बताने के लिए बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहोगे कि हाँ V1 भी है V5 भी है, लगाना क्या है, तो V1 और V5 दोनों लगाना। क्या दोनों पर नहीं, एक सेंटेंस में दोनों नहीं। अगर आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे, अगर आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे ही मिले, सी मिले, इट मिले या फिर किसी का नेम मिले, तो आप लगा देना V5 और rather than it, if you will get any another thing, you will put V1। ठीक है, इन सभी के साथ ही मिले, सी मिले, इट मिले, V5 लगाना। क्यों, क्योंकि V5 सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये सभी चीजें सिंगुलर है। और इस सभी को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं, दे है, यू है, वी है, हैव है, कुछ भी है, सबके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, V1 लगेगा। ठीक, एक सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट ही, V1 और V5, V के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। गो का V5 क्या होगा, गोस हो जाएगा, टू। यहाँ नाम माफ करूंगा, फिर इसको पढ़ाएंगे। चलिए, ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट की बातें। अब बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट। ठीक, आपको क्या होगा कि इसमें सिमिलरिटीज दिखेंगी कि अरे यहाँ पर V1 है, यहाँ पे भी V1 है, यहाँ ये है तो यहाँ भी ये है। ठीक है,
और एट लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप पहचान पाओगे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट का है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का, कौन सा फ्यूचर का। कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब देख करके आप पहचान जाओगे कि ये इसका है। ठीक है, चलो अब सिंपल पास्ट क्या होता है, तो ये क्या दिखाता है, सिंपल पास्ट टेंस आपको नॉर्मल सेंटेंस, थिंग्स स्टार्ट इन द पास्ट। कोई भी नॉर्मल थिंग जो कि पास्ट में हो चुका है वही सिंपल पास्ट। ठीक है, he was going, I was going, you was going, they was going। अरे ट्रांसलेशन वाला बुक होगा ना आपके पास, ऐसे भरपूर सेंटेंस मिल जाएंगे आपको सिंपल पास्ट के। he was going, they was going, I was going, ऐसे करके बनाया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं। स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, खुद आ जाएगा समझ में। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस was, were plus V1, यही होता है इसका स्ट्रक्चर। ना वो वर्ड में लगता है सब्जेक्ट प्लस V1, नहीं V2, सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है। ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल चीजें हैं, सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा। क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म जिसको कि हम लोग पास, वर्ब का एक बात याद रखना, वर्ब का दूसरा फॉर्म V2 सिर्फ सिंपल पास्ट में ही उपयोग होता है, कहीं नहीं होता है। सिंपल पास्ट के अलावा वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहीं उपयोग में नहीं आता है, कहीं यूजफुल नहीं है। तो सिंपल पास्ट जहां दिखे V2 मान लो, क्योंकि V2 का और बेचारा कोई है ही नहीं, एक यही इसका दोस्त थी। आजा एक सेंटेंस बना लेते हैं। he went, go, went to school, he went to school। ठीक है, अब आप इसमें सिमिलैरिटीज देख पा रहे होंगे, V1 V2, V2 यहाँ पे है तो बात सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का भी यूज सेम होता है इसमें, जो नॉर्मल सा सेंटेंस है और वर्क दैट इज और जो काम जो है होने वाला है, बस उसके लिए उपयोग होता है। स्ट्रक्चर, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, सुन रहा हूँ। सही बोला। सब्जेक्ट प्लस, देखो कहीं पे भी फ्यूचर टेंस दिखे, एक चीज जरूर लगाना, फ्यूचर टेंस कहीं पे भी लिखा हुआ दिखे, आंख बंद करके लगाना, शैल और विल। ठीक, शैल और विल, फ्यूचर टेंस के हर एक सेंटेंस में आपको या तो शैल दिखेगा या तो विल दिखेगा। तो सिंपल, तो फ्यूचर टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर शैल और विल होगा ही होगा, और जब शैल और विल होगा तो और कोई भी वर्ब का फॉर्म लगेगा ही नहीं, V1 ही लगेगा।
इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं, ही विल गो, ही विल गो। हो गया। अब देखिए यहाँ सिमिलरिटीज, V1 V1 मतलब क्या, सिंपल फ्यूचर में V1 V2 V1, V1 V2 V1, V1 V2 V1, ऐसे याद करो, V1 V2 V1। हो गया याद। सिंपल प्रेजेंट V1, सिंपल पास्ट V2, सिंपल फ्यूचर V1, V1 V2 V1, V1 V1 दोनों साइड में V1, फ्यूचर और प्रेजेंट में V1, बीच में पास्ट में V2 लगेगा। हो गया सेंटेंस। स्ट्रक्चर याद करने की बहुत जरूरत है। चलिए, सिंपल वाले चीजों को तो आप समझ गए, अब देखते हैं कितना समझे आप। ठीक है, देखते हैं कितना समझ तो गए, कितना। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, शैल और विल का यूज, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। हाँ, कुछ बोलना मत अभी कमेंट सेक्शन में। कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि आई के साथ भी विल लग जाता है, वी के साथ भी विल लग जाता है, वी विल डू इट। ठीक है, मैं इस पे इनकार नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल और स्पेशल केस होते हैं। देखो, द फार्मर नहीं, सी नेवर डैश अ लाई इन हर लाइफ, सी नेवर डैश अ लाई इन हर लाइफ। और आपको इसको फिल करना है टेल से। बताओ टेल कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? V2 लगेगा। तो टेल का V2 क्या होता है? टोल्ड होता है। तो टोल्ड होगा यहाँ, शी नेवर टोल्ड अ लाई इन हर लाइफ। ठीक है, चलो एक और सेंटेंस कर लेते हैं। The sun dashed in the east, मिटा दिया मैंने। अब बताओ क्या है ये सेंटेंस क्या है? पहले हमको सो बताओ, सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है? बताओ, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है ये सेंटेंस? बताओ, पास्ट में है क्या ये सेंटेंस? द सन डैश इन द ईस्ट, पास्ट में तो नहीं लग रहा। अगर पास्ट में रहता तो नहीं, पास्ट में नहीं, पास्ट में नहीं, किस में है? फ्यूचर में है। फ्यूचर में रहता तो शैल और विल डेफिनेटली लगता, फ्यूचर में भी नहीं। किसमें है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के किस में है? तो आप देख सकते हो ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है, फैक्ट की बात कर रहा है। द सन डैश इन द ईस्ट, मतलब सन के बारे में बात कर रहा है। जो सन के बारे में अगर कोई बात होगा सोचो तो क्या होगा? फैक्चुअल बात होगा। और इसमें मैं डब्बा देना भूल गया आपका, राइजेस, सॉरी राइज, हाँ राइज, डब्बे में राइज लिखा होगा। द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर द सन के बाद राइज जो है, ये आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसमें है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट में है। प्रेजेंट का किस टेंस में है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है माने फैक्ट है। तो फैक्ट है, फैक्ट के साथ क्या यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। तो द सन है, तो द सन मतलब एक की बात हो रही है। मैंने क्या बोला था? ही हो, सी हो या इट हो या फिर किसी का नेम हो। तो यहाँ पर किसका नेम है? द सन का नेम है। सन क्या है? नेम है, नाउन है। तो देखो इसके साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। राइज का V5 क्या हो जाता है? राइजेस हो जाता है। ठीक है, राइज का V5 क्या होता है? राइजेस। चलो, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिया। अब इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको
खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए सिंपल तो तीनों का निपट गया और बड़ी आराम से निपट गया। अब टेक अ ब्रेथ, टेक अ लाइफ। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। देखो कॉन्टिन्यूअस जहां है मतलब वो चीज चल रही है, चल रही है। तो इससे तो आपको ये वाला आ गया कि आप लोग बच्चे से पढ़े हो कि यहाँ पे V4 लगेगा। काहे, जहाँ कॉन्टिन्यूअस रहता है वहां ING लगा देते हैं सर। तो ING वाला फॉर्म क्या है, V4 का फॉर्म है। ठीक है, चलिए तो बात की बातें हैं, पहले इसका यूज पढ़ लेते हैं। एक्शन इज गोइंग ऑन, कोई एक्शन जो है वो चल रहा है, तब हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। अच्छा, अब उनको बताओ आप कि ING वाला फॉर्म बिना इज एम आर के लगेगा, कहीं लगा के देखो तो। ही गोइंग, अगर इज नहीं लगेगा बीच में तो ही गोइंग टू द पार्क, नहीं, बीच में इज लगना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर में काहे नहीं डालेंगे, तो स्ट्रक्चर में वही होगा, इज एम आर, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया सेंटेंस। कॉन्टिन्यूअस सबसे इजी है, बात मान, सबसे इजी। ING लगा दो, इज एम आर लगा दो, हो गया काम। सब्जेक्ट के जगह पे ही आएगा, ही इज आता है, ही के साथ V4 गोइंग आ जाएगा, टू द पार्क हो जाएगा, हो गया सेंटेंस बन गया। ठीक भाई, चलिए आइए अब पास्ट कंटीन्यूअस। Something was going on in the past. I was doing my homework. मैं अपना होमवर्क कर रहा था, तो कुछ पास्ट में चल रहा था, कुछ गोइंग ऑन था, कुछ चल रहा था, लेकिन पास्ट में चल रहा था। तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं किसका, इसका। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ठीक है, उसमें यूज होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस V4, हो गया इसका स्ट्रक्चर। वॉज और वर लगेगा। एक बात याद रखना ना, कॉन्टिन्यूअस में बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि अगर इत्मीनान से बैठो, सोचो ठंडे दिमाग से, इज के साथ गोइंग लगा दो, ही के साथ गोइंग लगा दो, इट के साथ गोइंग लगा दो, इट गोइंग, सी गोइंग, ही गोइंग, यू गोइंग, आर गोइंग। ऐसे पता है कौन बोलता है, यू गोइंग, यू नॉट गोइंग, जो जिसको इंग्लिश नहीं आता है, आपको आता है, तो आप बीच में इज लगाना, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। ठीक है, तो यहाँ वॉज वेयर लगेगा, पास्ट में वॉज वेयर लगेगा, प्रेजेंट में इज एम आर लगेगा। ठीक है, फ्यूचर में तो फ्यूचर का भाई फिक्स है, फ्यूचर में विल लगेगा, नहीं तो सेल लगेगा, सब में। ठीक, सब्जेक्ट के स्थान पे ही डाल देते हैं, he was going, हो गया। फ्यूचर continuous, something, he will be working with me after some day, you will be working with me after some day,
मतलब कुछ दिनों के बाद तुम मेरे साथ काम कर रहे होगे, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस में जो है हम लोग यूज करते हैं जो कि फ्यूचर में गोइंग ऑन होने वाला है, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा लगता है प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें शैल और विल के बाद एक बी लग जाता है, बी डबल ई वाला बी ना है, बी ई वाला भी बी ना है, कौन सा बी, बी ई, बी ये वाला बी, ही विल बी गोइंग टू द पार्क, ठीक है। तो ही विल बी गोइंग टू द पार्क बन जाएगा इसका सेंटेंस, ठीक है। अब आइए इसका भी कुछ सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं, 2 बार बना बना के कितना सीखे हम लोग, कितना नहीं सीखे। आ जाइए बुक उठा के बुक से ले लेते हैं क्वेश्चन। दे डैश कार्ड एट दैट टाइम, दे डैश प्ले card at that time, बताओ, they dash play card at that time। इसमें आपको फिल करना है, क्या फिल करना है भाई, इसमें आपको फिल करना है पास्ट टेंस। अब पास्ट का कौन सा फॉर्म फिल कीजिएगा आपको नहीं पता, ठीक नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस हमको बताना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का इसमें हमको फिल करना है, बताइए कैसे फिल करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। हो गया ना, दे डैश कार्ड एट दैट टाइम, दे डैश कार्ड एट दैट टाइम। तो दे है, दे के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वर लगेगा, WERE वर, दे वर और बिफोर प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, दे वर प्लेइंग द कार्ड एट दैट टाइम। सो सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। चलिए इसके लिए एक ही सेंटेंस काफी था, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा चीज है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया तीनों का। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब कोई एक्शन है वो रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ है। ही हैज जस्ट लेफ्ट, मतलब वो अभी तुरंत गया है भाई, मतलब एकदम जस्ट, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड जो एक्शन है उसके लिए यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, हैज। he has just left, he has चलो एक सेंटेंस इसका बनाते हैं, he has gone, ये किसका सेंटेंस हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। अगर आप कहीं जाओ और आपको कोई बोले he has just gone, he has gone, अगर आपको कोई बोले he has gone, मतलब समझ जाना कि कोई था, वो अभी रिसेंटली यहाँ से गया है, ज्यादा समय नहीं हुआ, रिसेंटली गया है अभी। ये किस चीज का यूज कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहा है। अब पास्ट परफेक्ट पे आते हैं।
पास्ट परफेक्ट टेंस पे आते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज होता है? The past perfect tense is used for an action that had been completed before another action began in the past. Completed before another action started in the past. मतलब ऐसा चीज, ऐसा जगह पे इसका यूज होता है ना जहां पे कोई चीज कंप्लीट हो गया है बिफोर किसी चीज के स्टार्ट होने से। द रेन हैड स्टॉप, रेन रुक चुका है। When I went to there, रेन रुक चुका है जब मैं वहां पे पहुंचा। जब मैं वहां पे पहुंचा तब रेन रुक चुका था। The bottle has fallen when I went, ठीक है। बॉटल गिर चुका था जब मैं वहां पे पहुंचा। The water has fallen when I went, मतलब जब मैं पहुंचा तब वाटर जो है गिर चुका था, ठीक है। मतलब कोई एक एक्शन होने से पहले कोई दूसरा एक्शन हो चुका है, उस समय यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। स्ट्रक्चर याद कर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, यहां पे हैज और हैव लगा तो पास्ट है तो हैड लग जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट किसी यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम। मतलब ऐसी चीजों के लिए जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक सर्टेन टाइम पे हो जाएगा। जैसे कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि मैं दिल्ली 9 बजे पहुंच जाऊंगा, मैं कल सुबह दिल्ली पहुंच जाऊंगा। इन हाफ एन आवर आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली, ठीक है। क्या पढ़े थे? एक्सपेक्टेड, हाँ, एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं, मैं थोड़ा डॉक्टर वाला रहती जान। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, तो इसका फिक्स बात है, बिना सोचे समझे लिख लो। शैल और विल प्लस हैव लगता है, प्लस हैव लगता है, प्लस V3 लगता है। क्योंकि देखो परफेक्ट टेंस में ये एकदम कंफर्म है, जहां पे आपको ये लगे V1 V2 V1, ठीक। कॉन्टिन्यूअस जहां दिखे वहां V4 लगा दो, बिना मतलब के V4 लगा दो। परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट आपको जहां दिखे V3 लगा दो, V3 लगा दो, ठीक। तो परफेक्ट टेंस है, V3 लगना ही है। तो अगर यहाँ पर हैव नहीं देता और शैल और विल दे देता, शैल और विल के साथ V3 नहीं लगता है, इसीलिए बीच में हैव को दिया गया। अब देखो, अब आप सेंटेंस बोलो, सुनने में भी अच्छा लगेगा। He will have went, go went gone, he will have gone, he will have gone till morning, he will have gone till night, he will have gone till sometime, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस नहीं देखे हैं, फ्यूचर देख लेते हैं एक दो बार। क्या फ्यूचर को परफेक्ट में ये कर लेते हैं हम लोग, ट्राई आउट कर लेते हैं। सी फिनिश रीडिंग हिज नॉवेल बाय इवनिंग, सी फिनिश रीडिंग बाय इवनिंग। देखो ये सेंटेंस है, इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है भाई फ्यूचर परफेक्ट में? क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा रहा है कि इवनिंग तक एक्सपेक्टेड है कि उसका रीडिंग खत्म हो जाएगा, इसीलिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3। सब्जेक्ट ही प्लस शैल, ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है, ही विल प्लस V3। फिनिश का V3 क्या होगा? फिनिश्ड। ही विल नहीं,
सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस B3. He will have plus finished reading by evening. अब he will have finished reading by evening. ठीक है, चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं जल्दी जल्दी. Harish do his work by tomorrow morning. Harish will have done his work till evening. ठीक है, Harish will have done. ठीक, चलो अब आगे आ जाओ. स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, एक बार बस आप मेरे वीडियोस को देखो. ठीक, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत. ठीक है, एक बार बस मेरी वीडियोस को देखो और जो है साइड में ही क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठ जाओ. ठीक है, और ट्राई करो करने का. तो जो नहीं आए, एक हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का कम्युनिटी है, मैं उसका आपको QR कोड सेंड कर दूंगा. QR कोड पे सेंड करो, आप जो है वहां पर फोटो क्लिक करो, भेजो. नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है. हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लीगल अवेयरनेस. वैसे तो वहां पर लीगल जो बातें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, उससे रिलेटेड बात होती है. लेकिन अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज एक बार मुझे भेज करके ट्राई करना. आपको 24 आवर्स के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, चलो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना लीगल अवेयरनेस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, present perfect continuous tense is used to express an action which began in the past but continue for some time still ongoing in the present. मतलब जो काम पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक चल रहा है. मैंने होमवर्क पास्ट में शुरू कर दिया था, मैंने होमवर्क बनाना 1 घंटे पहले शुरू कर दिया था, लेकिन वो काम अभी तक चल रहा है. स्टिल गोइंग ऑन. आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours. मतलब अभी भी वो काम चल रहा है. मैंने 2 घंटे पहले से वो काम शुरू किया था, अभी तक वो काम चल रहा है. वहीं पे यूज होगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का. स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है,